गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ट्रेडर्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 26 ऑफ मई और देखोगे अभी हमें एनएससी के ऑफिशियल साइट पे और हमने यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस को ओपन कर रखा है। और आज देखोगे आज जो मार्केट का सेंटीमेंट है ना वो मिक्स सेंटीमेंट दिख रहा है। बाइंग और सेलिंग दोनों दिख रहा है यहाँ पे। लाइक जहाँ पे बाइंग है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग भी नहीं दिख रहा है और जहाँ पे सेलिंग है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी नहीं दिख रहा है। तो आज काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है स्टॉक को फाइंड आउट करने में कि किस सेक्टर में किस स्टॉक में ट्रेड लेना है। जहाँ पे भी अच्छा प्राइजेक्शन मिलेगा उसके बेसिस पे आज का हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे और आज का ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके ट्रेडर्स, और कल का जो अपना वीडियो था उसको मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। साइडवेज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तो हमने अपने ट्रेड को कट किया और ट्रेड को प्रॉफिट को बुक किया। अभी चलते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। तो अभी निफ्टी 50 ना देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और कल ये जो गैप अप ओपन हुआ था इसके बाद कंटिन्यूस एक रेंज बाउंड मार्केट काइंड ऑफ अ थिंग शो हो रहा था। एक ही रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लेकर के उसका ब्रेकआउट आया देखोगे, और एक ये सपोर्ट था और ऊपर रेसिस्टेंस है। यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया। इसको मैं एडजस्ट कर दूँ अच्छे से, ओके। तो देखोगे आपको दिखेगा यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया और रेसिस्टेंस देखोगे मल्टीपल रेसिस्टेंस थे। इस रेंज का ब्रेकआउट आया देखोगे प्रीवियस लो से। जो ये वाला लो था ना, ये वाला लो वो लाइक उससे हाई था। इट मीन्स जो भी सेलर्स थे वो एग्जॉस्ट हो चुके थे और बायर्स का एंट्री हो गया था और वन साइडेड बहुत अच्छा मूव आया था, ओके। और इसका ब्रेकआउट मिला, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला। आज देखोगे आज भी सपोर्ट के पास से गैप डाउन ओपन हुआ बट सपोर्ट लेकर के फिर ये ऊपर की तरफ गया और प्रीवियस डे था उसके हाई के ऊपर अभी मार्केट चल रहा है। तो इसको देख करके लगता है कि लाइक मार्केट हो सकता है कि हायर हाई बना करके ऊपर जाए तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, नहीं तो आज प्राइस एक्शन के बेसिस पे डाउन साइड का ही ट्रेड लेंगे। तो जो भी ट्रेड अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे उसको आगे आपको अपडेट करते हैं। सो देखोगे ट्रेडर्स यहाँ पे अभी क्या है ना कि निफ्टी MSIT टेलीकॉम में सेलिंग का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे और हमने यहाँ पे भारतीय एयरटेल को लिया है, ओके। तो ये IT टेलीकॉम का इंडेक्स है और एक अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम शो हुआ है। देखो हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ गया बट अभी क्या है ना कि ये लग रहा है कि नीचे की तरफ आएगा। और एयरटेल में भी बहुत अच्छा एक डाउन साइड के लिए एक कैंडल फॉर्म हुआ था और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ चला गया बट ये प्रीवियस हाई तक नहीं जा पाया और सेलिंग का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना फटाफट एंट्री लेता हूँ, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लूँगा। यहाँ पे 4 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ओके। और 8 पॉइंट के टारगेट के लिए जाएंगे। माइनर सा स्टॉप लॉस रखा है हमने प्रीवियस डे हाई के थोड़ा सा ऊपर, हमने थोड़ा सा बफर जोन लेकर के हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस को अपने रखा है और ट्रेड में हमारा एंट्री हो गया है। बहुत अच्छा एंट्री हमने यहाँ पे ट्रेड में कैप्चर किया है। और अगर अच्छा मूव आया ना डाउन साइड का, क्योंकि देखोगे इंडेक्स में भी एक अच्छा डाउन साइड का मूव आ रहा है, एक रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है और एज इट इज़ हमारे जो एयरटेल का जो स्टॉक है यहाँ पे भी नीचे की तरफ के लिए एक रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो आई डोंट नो कि ये कितना देर में टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होगा बट मोमेंटम जिधर का भी मोमेंटम मिले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छा मोमेंटम मिले और थोड़ा सा क्विक मोमेंटम मिले तो बहुत अच्छा होगा। ये जोन था जो मैंने अभी इंडेक्स में मार्क किया है, इस जोन का अगर इट मीन्स क्लियर ब्रेकडाउन तो आया है। अगर अच्छे से ऐसे ही सस्टेन किया ना तो 2-3 कैंडल में हमारा टारगेट यहाँ फुलफिल हो जाएगा। और एज इट इज़ सेम जोन यहाँ पे देखोगे तो हमारे स्टॉक में भी फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पे फॉलो थ्रू अच्छा आ रहा था। इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड में एग्जीक्यूट किया और देख सकते हो ट्रेड में एंट्री लेने के बाद बहुत अच्छे से हमारे फेवर में ट्रेड आ रहा है। तो प्रॉपर अच्छे से वेट करते हैं, देखते हैं कैसा हमारा ट्रेड का रिज़ल्ट होता है और जो भी रिज़ल्ट होगा हम आपको आगे अपडेट करते हैं।
सो ट्रेडर्स यहाँ पे देखोगे मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पे कंटिन्यूसली रेसिस्टेंस फेस कर रहा था और अभी इसका ब्रेकडाउन आया है, तो अप्रॉक्स अभी 1:1 यहाँ पे हमारा अचीव हो गया है। अगर ऐसे ही अगर क्विक मोमेंटम आया ना, 2-3 मोमेंटम लाइक 2-3 कैंडल का अच्छा मोमेंटम आया तो हमारा टारगेट बहुत ईजिली हिट हो जाएगा और बहुत जल्दी हिट होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी देखोगे इंडेक्स में भी मैंने एक जोन मार्क किया है, हो सकता है यहाँ तक के लिए आ सके वो। ठीक है, तो अगर यहाँ तक पहुँचेगा इंडेक्स तो हमारा यहाँ पे टारगेट भी हिट हो सकता है। और देखोगे यहाँ पे 1:1 हमारा अचीव हो गया है और 1:1 अचीव होने के बाद ना ये थोड़ा सा कुछ अटपटा काइंड ऑफ अ थिंग है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, अजीब सा ही वीक वाला कैंडल क्रिएट हो रहा है, तो मुझे ऐसा कैंडल से डर लगता है। बट स्टिल अभी 1:1 अपना अचीव हो गया है, बट अभी वीक वगैरह बन रहा है, तो अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करेंगे। अभी जहाँ पे स्टॉप लॉस है वहीं पे रखेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, मे भी हो सकता है मूव कर जाए मार्केट यहाँ से, क्योंकि एक भी पुल बैक नहीं लिया है इस ट्रेड में ना। जहाँ से ये रेड कैंडल बनना फॉर्म हुआ है ना, वहाँ से कंटिन्यूसली ये रेड कैंडल बन ही रहा है, एक भी ग्रीन कैंडल का पुल बैक नहीं आया है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे लिए कंफ्यूजिंग है डिसीजन लेना, तो वेट करते हैं, देखते हैं कैसा हमारे ट्रेड का क्या रिजल्ट होता है आगे। सो ट्रेडर्स देखोगे बहुत देर से अपना ट्रेड चल रहा है, 1:1 होने के बाद एक सपोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग एक बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बनाते हुए ऐसे हायर हाई क्रिएट करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है ना, और देखोगे इंडेक्स भी यहाँ से हमारे अगेंस्ट में ही मूव किया, जो नीचे का जो जोन मैंने मार्क किया था उस जोन तक तो आया, बट हमारा स्टॉक में टारगेट हिट नहीं हुआ और यहाँ से फिर से इंडेक्स हमारे अगेंस्ट में जा रहा है। बट ऊपर एक सप्लाई जोन है, मे बी अगर यहाँ से रेसिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आता है तो यहाँ स्टॉक में भी एक अच्छा सा लाइक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलेगा तभी हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं टारगेट के लिए, वरना स्टॉप लॉस हो सकता है। तो वेट करते हैं प्रॉपर, देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट होगा। सो ट्रेडर्स देख सकते हो यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना अभी ये स्टॉक है और ये नियर बाई स्टॉप लॉस आ गया है, जहाँ से देखोगे ये अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और जहाँ से ये सपोर्ट लिया था ना, एज इट इज़ यहीं से स्ट्रॉन्ग 2 कैंडल बनाया और नियर बाई स्टॉप लॉस आ गया है। बट हमारा स्टॉप लॉस बहुत अच्छे जगह पे इंटैक्ट है, तो अभी लाइक सपोर्ट लेने के बाद जो ऊपर गया, तो अभी स्टॉप लॉस अच्छी जगह पे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्टॉक को भी स्टॉप लॉस हिट होने में, बट स्टिल क्या है ना कि यहाँ से ट्रेड स्टॉप लॉस भी ले सकता है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स में देखोगे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट कैंडल एक फॉर्म हुआ है और यहाँ पे नियर बाई स्टॉप लॉस आ गया है और ये सपोर्ट लेते हुए जो जा रहा था ना, यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग आया। मैंने बोला था कि एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना, इट मीन्स मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये पुल बैक के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन ये पता था कि ये पुल बैक के लिए जा सकता है। और देखोगे कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पुल बैक के लिए ऊपर की तरफ गया। अगर ये स्टॉप लॉस बच गया ना, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर बच गया, नहीं गया स्टॉप लॉस और फिर से हमारे डायरेक्शन में मूव करता है, तो टारगेट के लिए जा सकता है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, बस हम वेट कर सकते हैं कि कैसा हमारा ट्रेड का आगे रिज़ल्ट होता है उसके लिए। ओके, क्योंकि ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल अगर देखो कितना स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। ठीक है, 1-2 कैंडल और बन गया ना अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल, और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर ट्रेड में दोबारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ट्रेड हमारे फेवर में आएगा। देख सकते हो कितना बड़ा रेड कैंडल बना है, मतलब बोल सकते हो मौत को छू करके टक से वापस आ गया ये, है ना। एक मूवी का एक डायलॉग है ये, सॉरी वेब सीरीज़ का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये डायलॉग है, तो वही याद आ गया। और ऐसा चीज़ें चलते रहती है जब दिमाग में जब ट्रेडिंग चलते रहता है ना, जब डर लगता है तो कुछ ऐसा चीज़ों को मैं याद कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा टेंशन कम होता है। ठीक है, तो देखोगे क्या ही कैंडल बन रहा है, फिर से इतना बड़ा वीक बना दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं कैसा अपने ट्रेड का आज का रिजल्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है ना तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि अपने आँख के सामने एनालिसिस करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और अपने आँखों के सामने ये स्टॉप लॉस जाता है तो बुरा लगता है, अपने मतलब हम कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर। ठीक है, बट अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपने मन को बहुत संभाल के रखना है।
ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, तो आज न कल फिर उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो प्रॉपर वेट करते हैं, देखते हैं कैसा हमारा ट्रेड का रिजल्ट चलता है, सॉरी मतलब कैसा हमारा ट्रेड चलता है और कैसा उसका रिजल्ट होता है, देखते हैं आगे। सो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। ओके, और अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ और देखोगे जो ट्रेड लाइक स्टॉप लॉस तक चला गया था और हमारे स्टॉप लॉस को हिट करने वाला था, एकदम अपने मौत के पास चला गया था ये। ठीक है, वहाँ से लौट के अभी ये टारगेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने वेट किया ट्रेड में। अप्रॉक्स हमने यहाँ पे 9:30 9:40 के आसपास हमने एंट्री लिया था और अभी 1 बज गया है। बस हमने पेशेंस के साथ हमने ट्रेड में बैठा और ट्रेड का रिज़ल्ट अभी हमारे सामने दिख रहा है। तो बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, ओके, और बहुत पेशेंस चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए, तभी आप ऐसा मूव कैप्चर कर सकते हो। नहीं तो जितना इस ट्रेड में मुझे अप्स एंड डाउन देखने के लिए मिला ना, जितना सब कुछ मिला, मैं चाहता था, मेरे अंदर ना बहुत सारे डिसीजन लेने की एबिलिटी थी, मैं बहुत कुछ भी डिसीजन ले सकता था और उस डिसीजन का रिज़ल्ट होता ट्रेड में, जो टारगेट मिलता तो पॉजिटिव रिज़ल्ट होता, और अगर स्टॉप लॉस की तरफ जाता तो वो मेरा डिसीजन का नेगेटिव रिज़ल्ट होता। ठीक है, तो रिज़ल्ट तभी आप लाइक ये कर सकते हो, फाइनलाइज कर सकते हो कि मेरा डिसीजन सही था या गलत था, जब ट्रेड आपके फेवर में मूव हो या फिर अगेंस्ट में मूव हो। और मैंने उस टाइम इतना कॉम्प्लिकेटेड था मेरा ट्रेड, बट फिर भी मैंने कोई भी कुछ भी नहीं किया, मैं एकदम शांति से वेट कर रहा था कि टारगेट लेके जाऊंगा, नहीं तो स्टॉप लॉस लेकर के जाऊंगा, वेट करूंगा, प्रॉपर वेट करूंगा, बस मैंने यही किया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया। हाँ, बस डंडी वंडी इधर उधर कर रहा था, डंडी इन द सेंस जो ये है ट्रेंड लाइन, कभी इधर से मार्क कर रहा था, कभी उधर से मार्क कर रहा था। इसके अलावा कोई भी कुछ भी मैंने यहाँ पे लाइक एक्स्ट्रा करने का नहीं सोचा, बस वेट किया, क्योंकि ट्रेडिंग में ना सबके पास सेम चार्ट होता है और सबके पास सेम ही चीज़ होता है। बस जो अच्छा चीज़ होता है ना यहाँ पे, वो पेशेंस होता है और वेट करना होता है, उसी का हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो देखते हैं कब ये टारगेट हिट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे अपडेट करते हैं। सॉरी ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ, और देखोगे अभी 1:33 हो गया और अब अपना ट्रेड यहाँ पे 1:20 पे अपना ट्रेड ने टारगेट को हिट किया है और बहुत अच्छे से अपने ट्रेड ने यहाँ पे टारगेट को हिट किया और मज़ा आ गया आज का ट्रेड में ना, लाइक बहुत मज़ा आया आज का ट्रेड। अपना टारगेट हिट किया, 1:2 हमने अचीव किया। देखो कि एकदम नियर बाई स्टॉप लॉस आ गया था और यहाँ से कंसोलिडेट किया, फिर से स्टॉप लॉस के पास ही था, बट यहाँ से जो मूव आया ना, एक ये और ये प्रीवियस हाई से ये नीचे था, इट मीन्स यहाँ पे जो बायर्स थे वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुके थे। और यहाँ से देखोगे तो बहुत अच्छा वन साइडेड मूव आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और ये यहाँ पे टारगेट अपना हिट कर दिया। ठीक है, तो ट्रेड में जो एंट्री लिया था हमने 9:40 में ट्रेड में एंट्री लिया था और यहाँ पे देखोगे तो 1:25 मतलब 1:25 में ट्रेड का अपना टारगेट हिट हुआ और ट्रेड का रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ इस ट्रेड में मुझे बैठना पड़ा, ओके, क्योंकि कल मैंने क्या किया था ना ट्रेड में, लाइक साइडवेज काइंड ऑफ अ थिंग हो रहा था, तो मैंने आधे पर से ही ट्रेड को कट कर दिया था, बट मैंने आज ऐसा कुछ नहीं किया, मैं प्रॉपरली वेट किया और वेट करने के बाद मुझे आज यहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट मिला। यहाँ पे हमने 4000 के अप्रॉक्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हमने, और ये पूरा रिवॉर्ड लाइक मेरे पेशेंस को जाता है। मैंने इतने पेशेंस के साथ मार्केट में बैठा, क्योंकि 10 चीज़ें चलते रहती है साथ में ना, ऑफिस का काम है, ठीक है, ट्रेड का क्या रिज़ल्ट होगा, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ ना आपके काम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है, तो सब कुछ को मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ को देखना पड़ता है। इसके साथ साथ इतने कूल हो करके, कूल डाउन हो करके, इतने पेशेंस के साथ ट्रेड में बने रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये चीज़ आप लोग को भी मिल सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं जब लाइक बॉर्न हुआ, जब मैं पैदा हुआ तब से मेरे पास ये स्किल्स है, नहीं, मुझे धीरे धीरे मुझे ट्रेडिंग करते 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 ये स्किल्स मैंने सीखा और उसका रिज़ल्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा कंडीशन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है। कल कुछ कंडीशंस कुछ और था, तो कल मैंने
आधे पर से ट्रेड को कट किया। आज कुछ कंडीशन कुछ और लग रहा था, मुझे लग रहा था कि इतना दिन से मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, एक इट मीन्स एक्सपीरियंस बोल लो इसको, कि एक्सपीरियंस था कि हाँ यहाँ से ट्रेड और ज़्यादा फॉल कर सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। और इसीलिए मैंने आज वेट किया और वेट करने का रिजल्ट आपको दिख रहा है। 1:1 हमने यहाँ पे ट्रेड में टारगेट अचीव किया और अपना 4,000 का हमने प्रॉफिट बुक किया। बस ऐसे ही आप लोग को भी ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग को सिंपल रखना है, वेट करना है पेशेंस के साथ, अच्छे टाइम पे डिसीजन लेना है। डिसीजन अच्छा लोगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडर्स। बाय बाय, थैंक यू।